हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत ही हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। जी हाँ, मैं खुशबू आप लोग के सामने हाजिर हूँ। बहुत समय बाद मैं आप लोग के सामने आई हूँ और उसके लिए बहुत दिल से माफ़ी आप लोगों को। और बट मेरे ना होने पर भी कई लोगों ने मुझसे यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू जीमेल। एंड बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो मेरे इस पीरियड में मेरा इन लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा था मेरा, दैट्स द रीज़न लाइक मैं वीडियो नहीं बना पाई। उसके लिए तहे दिल से माफ़ी आप लोगों को। और एक चीज़ मुझे और आप लोगों को कहनी है कि आप लोगों के लिए मैं बहुत प्यारा से एक ऑफ़र लेकर आई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गलती की है तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा बेसिकली पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट नाउ आई एम कम बैक। और जब मैं वापस आ चुकी हूँ तो आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोज़ लाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। और ये मेरा सेटअप जो आप देख रहे हैं, एक बहुत जल्दी एक न्यू सेटअप मेरा आता हुआ दिख रहा है। पिछली बार मैंने एक लाइव रीडिंग भी की थी, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोग का प्यार मिला। और इतने सारे प्यार के साथ, इतने सारी तैयारी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। राइट, सो ये जो रीडिंग है अप्रैल मंथ की है, विच यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विद द थंबनेल एंड टाइटल भी आप देख चुके हैं कि अप्रैल मंथ में आप लोगों के साथ क्या क्या होता दिख रहा है करियर में, लव लाइफ में। हम इन कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स मैंने यहाँ रखे हैं। फर्स्ट इज़ लॉर्ड गणेशा, सेकेंड इज़ लॉर्ड शिवा एंड कृष्णा। टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं अब जो मतलब आफ्टर दिस रीडिंग मैं आप लोग को ऑफ़र बताना चाहती हूँ। बेसिकली अब डोनेशन रीडिंग मैं कर रही हूँ। जो भी आपको एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट, आप कोई भी डोनेशन अमाउंट मुझे दे सकते हैं, लाइक वट एवर यू आर गिविंग टू मी। आप 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और जो भी आपको अमाउंट मुझे पे करना है ऑन माई गूगल पे अकाउंट एंड अदर सोर्स ऑफ एरिया, आप मुझे वहाँ पे कर सकते हैं। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर कि जो मैं चार्ज करती थी वो मैं चार्ज नहीं कर रही हूँ, ये डोनेशन अमाउंट पे है। राइट, सो आई होप आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो वट एवर यू वॉन्ट टू गिव मी, यू कैन गिव मी बाय योर एंड। और चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या है। सो अपनी आंखें बंद करें और अगर आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं अपने फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पाइल, तो बहुत अच्छा है, आप टाइम स्टैम्प से डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने चॉइस नहीं किया है तो बाबा का नाम लें, ओम साई राम। आंखें बंद करें और जो भी आपका क्वेश्चन है या जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं अप्रैल मंथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन तीनों में से एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये करियर और लव रीडिंग है। हम जो मैंने कार्ड्स निकले हुए हैं, मैं इसके अलावा भी कार्ड निकालूंगी, ठीक है? तो आप देखिए आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। आंखें बंद करें, क्लोज करें, ऊपर वाले का ईश्वर का नाम लें, जिस प्रभु को, जिस देवता को, जिस ईश्वर को आप मानते हैं उनका ध्यान लगाएं और उनका सेलेक्ट करें। सो मैं आपको समय दे रही हूँ। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं लॉर्ड गणेशा जी से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। हम बाकी रेस्ट 2 कार्ड्स, हम 2 पाइल्स हम बाद में देखेंगे, राइट। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट लॉर्ड गणेशा। सी कितने प्यारे कार्ड्स है लॉर्ड गणेशा। तो इसका मैसेज मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। तो ये आपका एडवाइस है जो मैं बाद में देखूंगी, ठीक है? इसको मैं साइड में रख रही हूँ। ये आपकी लव रीडिंग है। पहले मैं करियर देखती हूँ, आपका करियर कैसा रहेगा आपका। ओह, 9 ऑफ सॉर्ड्स। अप्रैल महीने का मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है आपके साथ करियर को लेके। 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। वाह, मतलब इतने डिप्रेस्ड है कार्ड्स, बट द मैजिशियन का कार्ड आके मतलब आप सभी खुश हो गए होंगे। सी मैजिशियन एक्चुअली बहुत पावरफुल कार्ड है ये अपने में बहुत पावरफुल है। वन वन इज़ अ विक्ट्री, विक्ट्री इज़ वन। फर्स्ट आ गए हो आप इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए। अब मैं आपको बताती हूँ करियर का क्या है, उससे पहले मैं लव का भी खोल लेते हैं हम लोग। लव में पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। ओशोजन के कार्ड में यूज़ कर रही हूँ, राइडर वेट यूज़ कर रही हूँ, काइली ग्रे का मैं यूज़ कर रही हूँ कार्ड, जो आप देख सकते हैं। और चौथा मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ साई बाबा ओरेकल कार्ड। सो पहले लव लाइफ में आया है पॉसिबिलिटीज़, लव लाइफ, ओके। और दूसरा है यहाँ पे क्रिएटिविटी, लव लाइफ को लेके, मोर क्रिएटिविटी, मोर 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 समथिंग डिफरेंट, एग्जॉशन, ओके। तो चलिए मैं इसको यहाँ रखती हूँ।
ये फर्स्ट मैं रखना चाहती हूँ क्योंकि अभी सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड लग रही है, बिकॉज आपका करियर भी कुछ ठीक नहीं है, ऊपर से लव लाइफ में भी बहुत टेंशन चल रही है। समथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट नाउ। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ कार्ड निकालने की ज़रूरत लग नहीं रही है, बट अभी देखते हैं रीडिंग में मुझे और क्या आपका समझ आ रहा है। पहला मैं अगर मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ पर मुझे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिखाना चाह रही है, बताना चाह रही है कि कहीं ना कहीं आपका करियर बहुत एक डाउनफॉल में चल रहा है। बेसिकली मुझे लग रहा है आपकी नौकरी बहुत टाइम से, आप 9 महीने से या जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आपकी नौकरी गायब है, नहीं मिल रही है। करियर को लेके बहुत स्ट्रेस्ड है, खर्चे बहुत हैं, बट कुछ चीज़ें आ नहीं रही है। कई लोगों की जॉब छूटे हुए 3 महीने या 3 साल हो चुके हैं। 3 महीने बहुत मुझे मेजर और 3 हफ्ते मेजर नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है किसी का इससे भी ज़्यादा हो, 5 का भी हो सकता है, 5 महीने 5 हफ्ते। और मैक्स टू मैक्स मुझे यहाँ पे 9 और 5 का डिजिट दिख रहा है, तो मे बी ये ईयर और मंथ मुझे नज़र आ रहे हैं और वीक्स नज़र आ रहे हैं, राइट। इसके अलावा मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जिन्होंने पाइल लॉर्ड गणेशा सेलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं आपको एक आशा है लॉर्ड गणेशा से, मे बी और अ बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड गणेशा। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपका ये जो क्लिक हुआ है आपको ये पाइल इसलिए भी हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अभी भी एक विश्वास है, एक विश्वास है कि चीज़ें सब कुछ ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ द मैजिशियन का कार्ड आया है, और मैजिशियन हमेशा ये कहता है कि आप बहुत अच्छी मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तो इसके लिए मैं कार्ड ज़रूर और खोलूँगी एक्स्ट्रा, तो आई विल यूज़ राइडर वेट ओनली। तो हम देखेंगे कि मैजिशियन का कार्ड आया है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है क्या वो रंग लाएगी। मुझे तो मैं 110% मुझे लग रहा है वो रंग ज़रूर लाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका करियर एकदम ठप हो चुका है, लाइफ एकदम रुक सी गई है, चीज़ें करियर को लेके आगे नहीं मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है, नुकसान पर नुकसान हुए जा रहा है। देखिए कार्ड्स अपने आप आए हैं, देखिए फेलियर महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आप बहुत फेलियर महसूस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने एक नया काम शुरू किया, काम में नुकसान होना शुरू हो गया, और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, काफ़ी टाइम से चीज़ें आप फेस कर रहे हैं। निराश मत होइए, मैजिशियन का कार्ड आया है, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिलेगी। हम देखते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन आपको कहाँ तक लेकर जाएगी करियर में। अप्रैल मंथ के लिए, अप्रैल मंथ स्पेशली अप्रैल मंथ में देखना चाहती हूँ आपके लिए क्या आता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। कोई लेडी लक आपका सपोर्ट कर सकती है, कोई औरत आपको सपोर्ट कर सकती है, आपकी मदर हो सकती है, बेसिकली मदर फिगर होता है। फर्टिलिटी को ये कार्ड शो करता है। एम्प्रेस, एम्प्रेस इज़ द बिग कार्ड। एम्पर और एम्प्रेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको ये इस महीने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी भी, कोई एक लेडी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। हो सकता है आपको कोई लेडी फिगर हो सकता है आपको सपोर्ट करे आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में। मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है ये चीज़। इसके अलावा कहीं ना कहीं मैं देखूँ, मुझे एक और कार्ड लेने का मन है, तो उसके बाद हम करियर के लिए क्लोज़ करेंगे। मेरे व्यूअर्स, बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे अभी नज़र आ रही है। बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत टेंस्ड है, बहुत परेशान है करियर को लेके। घबराएं मत, अप्रैल महीना आपको अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, आपको एक दोबारा से मौका दे रहा है अपनी लाइफ को रीबूस्ट करने का, रीस्टार्ट करने का करियर को लेके। अप्रैल महीना कई लोग के लिए बहुत अच्छा है, बट कई लोग के लिए वैसा ही रहेगा जैसे पहला था। तो कई लोग कोई चीज़ रेजोनेट कर सकती है गाइस, कई लोग को रेजोनेट नहीं कर सकती। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि मैंने नंबर्स बताए हैं जिन्होंने अभी भी नौकरी छोड़ी है या नौकरी छोड़ चुके हैं, मैं उनकी वो बात कर रही हूँ, क्योंकि यह नौकरी छूटती हुई चीज़ दिख रही है मुझको। जो नौकरी कर रहे हैं ये उनको शायद से रेजोनेट ना करे गाइस, ठीक है। और अगर नहीं करती है तो आप दूसरा फाइल दे सकते हैं। बाकी मैं देखती हूँ करियर के लिए लास्ट रीडिंग क्या मुझे। वाव, दिख रहे हैं आप, कितना बड़ा कार्ड आया था। सन, मैजिशियन, सन, द एम्प्रेस, 3 मेजर अरकानाज, 2 मैनिफेस्टिंग व्हाटएवर यू वांट गाइस। ये अप्रैल महीना आपके लिए बल्ले बल्ले साबित होने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आप बस मैनिफेस्ट करें चीज़ें, जो भी आपको चाहिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसे मैनिफेस्ट करें, उसको कोशिश करें पाने की। और मैं सच बता रही हूँ, द सन कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। ये कह सकते हैं आप 3rd वीक में, 2nd वीक में आपको चीज़ें होते हुए दिखेंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन आपको रंग लाते हुए दिखेंगी, आपकी चीज़ें आते हुए दिखेंगी। अगर कुछ चीज़ें बहुत टाइम से फंसी हुई हैं, रुकी हुई हैं, वो चीज़ कंप्लीट होते हुए दिखेगी। करियर में खासकर मैं देख रही हूँ पैसा आता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं धन बहुत टाइम से रुका हुआ है तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से पहले आप सलाह मशवरा ज़रूर करें। मैंने कहा ना, एक लेडी लक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कोई लेडी लक मुझे नज़र आ रही है। लेडी लक के बाद ही सन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है आपके घर में एक नन्हा मेहमान आ रहा हो, वो भी आपके लिए लक ही साबित हो सकता है। बेबी, कोई कहते ना एक होता है किसी के कदम
से भी हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते हुए दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं बहुत टाइम से जो इतने परेशान थे आप करियर को लेके, अप्रैल महीने में कई लोगों के लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। सो गुड टू गो है राइट। तो चलिए अब लव लाइफ की बात की जाए, तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं सेम एज यू आर फीलिंग द सेम थिंग। सी गाइज, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 की एनर्जी है। जो चीज़ आप करियर में फेस कर रहे हैं वही चीज़ आप अपनी लव लाइफ में ही फेस कर रहे हैं। एग्जॉशन, बहुत एग्जॉशन सा हो गया है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, इस वजह से आप अपने अपने पार्टनर को भी आप सोशली, मेंटली, फिजिकली आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन एक माहौल बन चुका है, बहुत स्ट्रेस्ड वाला कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है, बहुत डिप्रेस्ड और एंशियस हो चुके हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आप रिलेशनशिप में आप झेल रहे हो। इनिशियली काफ़ी कोई टॉपिक नहीं है, बट स्टिल एक लड़ाई है, कहीं झगड़ा है, कुछ चीज़ में कहते हैं ना एक गड़बड़ी है, कह सकते हो आप, एक इरिटेशन वाली चीज़ मुझे कहीं ना कहीं फील हो रही है यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये महीना ऐसा ही स्टार्टिंग में सेकंड वीक तक ही थोड़ा ऐसा रहेगा, पॉसिबिलिटीज़ ऐसी ही नज़र आ रही है। अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इसको हम आगे बढ़ाओ, तो आप आगे बढ़ाओ ज़रूर, बट उसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत है। सी गाइस, दिस इज़ अबाउट द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मैं क्यों कह रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी लव, आपका करियर आपके लव लाइफ को हैम्पर कर रहा है, तो कोशिश करें थोड़ा सा इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। दूसरा, अगर मैं देखूँ यहाँ पर क्रिएटिविटी है, और क्या कहना चाहते हैं लव लाइफ में, लव लाइफ में और क्या होता हुआ दिख रहा है अप्रैल मंथ में। मेरे ब्यूटीफुल से पाइल नंबर 1 जिन्होंने लॉर्ड गणेशा सेलेक्ट किया है, बहुत सारी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे, बहुत सारे प्यार के लिए, लेजीनेस, 9 अब 999 बहुत दिख रहा होगा गाइज आप लोग को, 999। तो कहीं ना कहीं लेजीनेस है, एग्जॉशन है, एनजाइटी है, जिसकी वजह से ये आपकी पूरी एंटायर लाइफ, आपका ये जो कह सकते हैं ना, आपका ये पूरा एक ये जो आपको ऐसा लगता है बहुत एकदम एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसा लगता है भैया करियर भी अच्छा नहीं है तो लव लाइफ भी अच्छा नहीं रहेगा मेरा, ये वो बहुत नेगेटिव नज़र आ रहे हैं मुझको। आई कैन फील इट एंड आई कैन कार्ड्स भी बहुत क्लियरली ये चीज़ कह रहे हैं, बट स्टॉप डूइंग दिस गाइज, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है ना, जो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ मुझे मेल फीमेल फिगर दोनों का दिख रहा है, बट स्ट्रांगली मैं फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप लोग। क्रिएटिविटी की बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ पे गाइज, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक सी, दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, क्रिएटिविटी, द एम्प्रेस, द बोथ कार्ड आर द सेम। और कहीं ना कहीं मुझे ये फील आ रहा है कि आपके लिए वो लेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो पार्टनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। कंप्लीशन की मोड में आप इस रिलेशनशिप को ला सकते हैं, बट इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप ये चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो कंप्लीशन एक एंड की तरफ चला जाए, राइट। तो आप उस रिलेशनशिप में अगर बहुत एग्जॉशन महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है रिलेशनशिप नहीं अच्छा चल रहा, बहुत लेजीनेस सा आ गया है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो ये महीना कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ दिखाता रहेगा, सेम जो पिछले महीने भी ऐसा ही रहेगा, राइट। ये महीना कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेके बहुत स्लो है, बट इतना मुझे पता है, अगर आपने थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर थोड़ा सा भी आपने एफर्ट लगाया, क्रिएटिविटी दिखाई, या उनको सरप्राइजेस दिए या उन्होंने आपको सरप्राइजेस दिए, आप बाहर जाओ, आप मेंटली, फिजिकली, सोशली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो और उनको समय देने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता एक कंप्लीशन की तरफ जाएगा, एक शादी का रिश्ता भी मोड़ ले सकता है, और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो होगा आपके साथ बहुत खुश रहेगा। एक और कार्ड ले लेते हैं, लव लाइफ को लेके अप्रैल महीना कैसा रहेगा। ओके, सॉरी, ओके, तो दोबारा से हम शफल करते हैं, इसको दोबारा से शफल करते हैं। आपके लिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनका अप्रैल महीना लव लाइफ को लेके कैसा जाएगा। ओके, द मिसर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं आप ये महीना। कोशिश करें थोड़ा सा इस रिश्ते को और टाइम दें, थोड़ा समय दें एक दूसरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं समय बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, इसलिए आप लव रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत लेजीनेस सा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि
चीज़ें फ्लो में नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद से करियर में ठीक नहीं है, इसी वजह से आप अपने इन जर्नल में अगर कहूँ, बिकॉज ये गाइस जर्नल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट, जो रेजोनेट करता है उसे रखिए, उसको बाकी को जाने दें, राइट। सो यही चीज़ आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें आप सच में आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, यही चीज़ लव लाइफ में मेरे साथ ऐसी हो रही है। तो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत हैम्पर करेंगी, बहुत तकलीफ देंगी, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए लेडी लक साबित हो सकती है, बिकॉज 2 एम्प्रेस के कार्ड आए हैं अलग अलग डेक से, तो विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। 999 यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, 999 आपको बहुत दिख रहा होगा, राइट। और कहीं ना कहीं 222, 333 आपको ये नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं। करियर को लेके ये महीना, अप्रैल का महीना, 2nd और 3rd वीक आपको एक सरप्राइज़ देने वाला है, चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ऑफर्स मिलेंगे, और कई लोग मुझे न्यू जॉब ज्वाइन करते हुए भी दिख रहे हैं। करियर एक अच्छे वे में जाएगा, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, तो करियर काफ़ी अच्छा आपका मूव होता हुआ दिख रहा है, बट लव लाइफ में आप स्टिल स्टक हैं। तो स्टक से बाहर निकले, उस बाउंड्री से बाहर निकले, और इसमें क्रिएटिविटी पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो सकते हैं, बहुत उनके डिज़ायर्स हो सकते हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनके कह सकते हैं एक ड्रीम है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ डेट पर जाना, आपके साथ घूमना फिरना, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वो पार्टी ओरिएंटेड भी लग रहे हैं, तो हो सकता है वो इन सब चीज़ों में हो। सो आई वुड देर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड। थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपनी लेजीनेस से बाहर निकलें, और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करें, राइट। तो मैं अभी यही चीज़ देख पा रही हूँ इस कार्ड से। आपके लिए एडवाइस क्या है ये महीने के लिए? आपके लिए ऑल इज़ वेल है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो चीज़ से आप परेशान हैं वो सब चीज़ें बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं, बिकॉज योर मास्टर्स आर डूइंग समथिंग, वन ऑफ द असिस्टेंट मास्टर्स इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू, एग्जैक्टली, ऑल इज़ वेल, all universe, universe is protecting you, angels are giving you all the happiness, all the abundance, all those things whatever you're looking for, right? So stay positive and stay optimistic as well. So lord ganesh का कार्ड है infinity, abundance, abundance आपके पास आने वाली है। the sun का कार्ड है, magician है, empress है, हमारे पास इतने strong cards हैं, abundance आना तो बनता है। मैंने कहा आपको रुका हुआ पैसा भी आता हुआ दिख रहा है मुझको कई लोगों का, और कई लोगों को एक नई जॉब, एक नया स्कोप और एक नया सोर्स दिखाई दे रहा है पैसा कमाने का। तो डोंट वरी, ये अप्रैल महीना आप लोगों को स्टार्टिंग वीक में अच्छा नहीं लगेगा, बट 2nd और 3rd वीक से आपके लाइफ में एक कह सकते हैं आप एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बोली जा रही है, आपको सुना जा रहा है, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। देखा, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग, एग्जैक्टली, चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, आपकी सुनी जा रही है, आपकी बातें सुनी जा रही हैं, और जो आपके ऑब्स्टिकल्स थे वो रिमूव होते जा रहे हैं। तो स्टे पॉजिटिव गाइज, एंड बस मैनिफेस्ट करें, मेहनत करें, everything you will get very soon. Don't worry about it, stay connected with me. अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट सब्सक्राइब माई ID, राइट, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, एंड बस यूँ ही मुझसे कनेक्ट रहे मेरे साथ। अगर मेरे चैनल में आप न्यू है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी, राइट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सेइंग द सेम वर्ड्स, बट या दिस इज समथिंग फॉर यू ऑल। एंड अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है, विच आई टोल्ड यू, द डोनेशन ऑफर है ये, और डोनेशन ऑफर टिल ये रहेगा आपका कमिंग वीक तक, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक रहेगा, टिल संडे तक। सो ग्रैब इट फास्ट। सो 2 क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं, एंड यू कैन पे मी एनी थिंग, देयर इज़ नो सच कि इतना ही आपको मुझे पे करना है, यू कैन पे मी एनी थिंग, राइट। थैंक यू सो मच, माई ब्यूटिफुल पायल नंबर 1, ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्ट विथ मी, थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लॉर्ड शिवा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, सी दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। मैसेज मैं आपको बताऊंगी लेटर, तो बस आप वीडियो देखें, और अगर रेजोनेट करें तो कंटिन्यू रखें, अगर रेजोनेट ना करें यू कैन चेक द पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 3। अगर आप पाइल नंबर 1, 2 और 3 तीनों देख रहे हैं, जो आपको रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को जाने दें, राइट। सो ये जो बाबा का एडवाइस है ओरेकल कार्ड का, हम ये बाद में देखेंगे। आई एम यूजिंग ओरेकल कार्ड ऑफ साई बाबा, राइडर वेट एंड ओशो ज़ेन, एंड अलॉन्ग विद दिस काइली ग्रे एज वेल। सो ये आपकी लव रीडिंग है, ये हम देखते हैं। इसके साथ में और भी कुछ कार्ड्स आपके लिए ड्रॉ करूँगी, अगर हमें चीज़ें क्लियर हो गई इन 3 कार्ड्स में ही, तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है। हम देखते हैं, पहला कार्ड आपका आया है किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, करियर को लेके किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, काफ़ी एनर्जी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की। द डेविल, ओह रियली, दैट्स डेविल वन इज जस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, बट ठीक है, आई टेल यू। तो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, रीबर्थ, ओके। बाकी मैं कार्ड देखती हूँ, द माइंड यहाँ आएगा,
गाइडेंस आ रही है और रीबर्थ आ रहा है। कई लोग सेपरेशन से आगे बढ़ रहे हैं। सेपरेशन मुझे हाँ मेजर नज़र आ रहा है गाइस, आई डोंट नो व्हाई बट देयर इज समथिंग, माइंड बहुत ज़्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट है। गाइडेंस नज़र आ रही है, रीबर्थ, कहीं ना कहीं आपका रीबर्थ हो रहा है, कहीं ना कहीं एक रिश्ते को भी नया जन्म मिल रहा है, बट एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई अपने बहुत तगड़े सेपरेशन से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ दो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेजर नज़र आ रही है, बट इसको क्लियर करने के लिए मैं और कार्ड्स देखूंगी और जिनको रेजोनेट करे वो कंटिन्यू करें, राइट। सो टाइम स्टैम्प मेंशन है ही ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। गाइडेंस मैं बाद में देखूंगी। करियर को लेकर अगर मैं कहूँ, अप्रैल मंथ, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द डेविल, कहीं ना कहीं आप बहुत कंफर्ट जोन में आ गए हैं गाइस। बहुत टाइम हो गया है एक नौकरी में, 9 साल बहुत मुझे समय नज़र आ रहा है यहाँ पे। कई लोग को तो काफ़ी साल हो चुके हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो बहुत टाइम से जॉब ही नहीं कर रहे हैं और एक कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं। आई कैन थिंक दैट यू आर डूइंग समथिंग, यू नो। किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप एक ऐसे ओहदे में हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग ओहदा है, मैनेजर हो सकते हैं आप, ठीक है, सीनियर मैनेजर। आपकी सिटिंग जॉब मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग जॉब नहीं है, ये सिटिंग जॉब है कहीं ना कहीं। प्लीज़ आप वो समझिएगा कि मैं ये, क्योंकि जर्नल रीडिंग है गाइस, सो इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट। जो रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी को जाने दे। और जिनकी जॉब सिटिंग है मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स की आई है। कैंसर स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी हो सकती है, बहुत इमोशनल किस्म के इंसान हो सकते हैं। मेल फिगर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, मे बी आप मेल मैस्कुलिन एनर्जी में हो, राइट। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल हैं, काफ़ी बहुत वाइसली आप डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के और अपने करियर के, और बहुत अच्छे आप रिस्पेक्टफुल एक पोजीशन में हैं। बट कहीं ना कहीं आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कहीं ना कहीं अपने एक ओहदे से इतने खुश नहीं है जितना आपको होना चाहिए। अप्रैल महीना कहीं ना कहीं सेम नॉर्मल जाता हुआ मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं किसी के लिए अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं कहूँगी, बट कहीं ना कहीं लगता है कि एक किसी को कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं अगर आपने बहुत टाइम से मेहनत करी है, प्रमोशन रुका हुआ है, कुछ रुका हुआ है, तो अप्रैल मंथ में आपको प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है गाइस। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो येस यू विल गेट अ प्रमोशन, बट प्रमोशन के साथ साथ आपके ऊपर नज़रें भी बहुत लगी हुई हैं। द डेविल का कार्ड है, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी हार्ड वर्क को सराहा भी जाएगा। बहुत लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे आपके हार्ड वर्क को, आपके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक हाई पावर में मुझे नज़र आ रहे हो करियर में, और आप जो भी चीज़ करोगे ऑन फॉर योर करियर यू विल गेट इट। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी मुझे नज़र आ रहा है साथ में। द डेविल है, तो नज़रें भी हैं। अगर आपको प्रमोशन मिलेगा तो पीपल विल नॉट हैप्पी विद इट ऑल्सो, बिकॉज कई लोग हैं जो खुश नहीं हैं आपके प्रमोशन से। वो होगा, वो जर्नल है, वो चीज़ें होंगी। तो हम देखते हैं और करियर में मुझे और क्या दिख रहा है आपके करियर में अप्रैल मंथ में, और लोगों के लिए क्या दिख रहा है जिन्होंने लॉर्ड शिवा सेलेक्ट किया है। तो जजमेंट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। जजमेंट हो रहा है, अब जजमेंट वाली चीज़ हो रही है। कर्मा रिलीज होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल आते हुए दिख रही है। हम देखते हैं और करियर में आपके लिए क्या दिख रहा है। बहुत टाइम से किसी चीज़ की मेहनत कर रहे हैं बट फुलफिल नहीं हो रहा, तो अप्रैल महीना भी मुझे कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए लग रहा है कि शायद से वही चीज़ रिमेन रहेगी, राइट। मेहनत बहुत है लाइफ में, कर्मा बहुत है लाइफ में। एक कार्ड और देखते हैं क्या आपके लिए आ रहा है करियर को लेके, करियर के लिहाज से। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आते हुए दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रही हैं। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जजमेंट का कार्ड है, कर्मा भी है। मतलब सारी चीज़ें इतनी मिक्स हो गई है आपकी लाइफ में कि दो लोगों की हमें सिनारियो नज़र आ रहा है। एक वो जिनको काफ़ी टाइम से कुछ नहीं मिला, और एक वो जिनको काफ़ी टाइम से एक चीज़ के भागते भागते भी अब उनको फाइनली एक चीज़ मिलती हुई दिख रही है, लाइक प्रमोशन, राइट। और एक कई लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं मिल पा रहा है, और कई लोग जलते हुए भी दिख रहे हैं आपसे। आपका एक जो पावर है ना करियर को लेके, कहीं ना कहीं ये मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है गाइस, आई एम टेलिंग यू। ये जो उन्होंने लॉर्ड शिवा सेलेक्ट किया है, बहुत अप एंड डाउन आता हुआ दिख रहा है अप्रैल में करियर में गाइस। सो अपने आप को देखिए, बहुत स्ट्रगल, मैंने स्ट्रगल का नाम लिया, स्ट्रगल हाजिर है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ बहुत मेहनत दिखाई देते करते दिख रहे हैं आप, और बहुत मेहनत ही करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड है, तो पूरे पावर में आप दिख रहे हो मुझको ये महीना, विच इज़ वेरी गुड। जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है कई लोगों को, बॉटम द डेक जस्टिस का आया है, तो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है आपको। जस्टिस ज़रूर मिलेगा आप लोग को, अगर आप बहुत टाइम से प्रमोशन चाह रहे हैं, चीज़ों को फुलफिल करते हुए सोच रहे हैं कि फुलफिल हो जाए चीज़ें, कई टाइम से करियर में रुकी हुई है, बिजनेस में रुकी हुई हैं, तो वो चीज़ मुझे मिलते हुए दिख रही है। कई लोग मुझे बिजनेसमैन काफ़ी खुश होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें काफ़ी उनको हो सकता है आपका काम शुरू हो जाए। पानी का काम होगा तो पानी का, बुटीक का काम है तो बुटीक का काम भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ट्रैवल का काम मुझे यहाँ नहीं दिख रहा अभी फ़िलहाल किसी का भी,
और दूसरी चीज़ बहुत मेहनत, बहुत कंपटीशन है, तो बहुत स्ट्रांगली और वाइसली आपको चलना है। और तीसरी चीज़ मैं आप लोग को ये एडवाइस करूँगी गाइस कि करियर ये महीना आपको बहुत अप एंड डाउन्स दिखाएगा। थर्ड वीक से आपका कहीं ना कहीं ये महीना आपका रेस पकड़ेगा। सेकंड कई लोग के लिए सेकंड वीक है और कई लोग के लिए थर्ड वीक। फर्स्ट वीक काफ़ी स्लो होता हुआ दिख रहा है क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्लो होता हुआ दिख रहा है। बट येस, सेकंड वीक से ही कहीं ना कहीं आप एक ग्रेस पकड़ लेंगे। अगर आफ्टर वीडियो अगर आप ये चीज़ें समझते हैं और मेरी गाइडेंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी करियर को लेके कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप फैसला ले रहे हैं, वो फैसला आप सोच समझ के ले, क्योंकि द डेविल कहीं ना कहीं आप इतने पावर में, इतने जोश में होश ना खो बैठे, इसका ज़रूर ध्यान रखें। राइट, महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है करियर का। बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत घिसाई है, बट महीना बहुत अच्छा है। अप एंड डाउन्स फेस करेंगे, बट निराश नहीं होना, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राइट, बाकी लव लाइफ की बात की जाए, द माइंड का कार्ड आया है, गाइडेंस का कार्ड आया है और रीबर्थ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा एक सेपरेशन से गुजरे हैं। राइट, आपका हो सकता है 3 साल का, 10 साल का, 10 महीना, मुझे डिजिट नज़र आ रहे हैं, इतने टाइम आपको अपने रिलेशनशिप में हो चुका है। और अगर कोई नए नए रिश्ते में आए हैं, अब वो एक रीबर्थ लेते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कई लोगों का एक गाइडेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है इस रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में आप हैं उसमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बाकी मैं 3 कार्ड और निकाल कर देखूंगी आपके लव लाइफ का लेकर। अप्रैल महीना आपकी लव लाइफ के लिए कैसा जाएगा मेरी व्यूअर्स के लिए। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान जिनका सेपरेशन हुआ है, उनके दरमियान ट्रस्ट का इशू बहुत था। मे बी वो आपको हो सकता है आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट का बहुत स्ट्रांगली एक इशू हो सकता है। राइट, बॉन्ड नहीं बन पा रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी। पास्ट लाइफ्स हो सकता है आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं वो। राइट, एक ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। डोंट नो व्हाई गाइस, बट ये एक बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप लोगों का रिलीजन, आप लोगों का कास्ट बहुत डिफर कर रहा है यहाँ पे, बहुत अलग था, इसके वजह से रिलेशनशिप नहीं चल पाया। इसके अलावा मुझे अगर कोई एक कार्ड और निकालना है अप्रैल महीने के लिए, तो क्या दिख रहा है देखते हैं। रिपनेस, ओके, 9 नंबर आया है अगेन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिपनेस, 9 ऑफ कप बोथ, ओके इट्स अ पेंटिकल, सॉरी। सो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ नज़र आ रही है कि लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्रैल महीना ना स्टार्टिंग में काफ़ी बहुत बहुत खटपट खटपट रह सकता है। कुछ खास वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गाइडेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है गाइस। माइंड, दिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे आप प्यार में, कहीं ना कहीं दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी रूड हो चुके हैं, काफ़ी स्टबन हो चुके हैं, काफ़ी डिमांडिंग हो चुके हैं, और काफ़ी कह सकते हैं कि मैं वाली आदत भी हो सकती है आपके पार्टनर में। तो ये चीज़ थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। अगर आप सेपरेशन अगर फेस कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में मुझे लगता नहीं अप्रैल में कोई आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अपने पास से ही नहीं बाहर निकले हैं। पास्ट लाइफ्स कहीं ना कहीं और रीबर्थ मुझे बहुत स्ट्रांगली ये समझा रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अभी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आगे अपने करियर में बहुत फोकस नज़र आ रहे हैं मुझको। रिपनेस कहीं ना 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका भी फोकस सिर्फ पैसों में है ज़्यादा, थोड़ा सा प्यार में कम, क्योंकि प्यार से आप अब जी भर चुका है आपका, ट्रस्ट नहीं रहा उस चीज़ को लेके। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बस उनको यही कहूँगी गाइस, ट्रस्ट बना के रखें। और गाइडेंस का आप लोग को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हो सके अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली जो आपके पार्टनर को जानते हैं या आपको जानते हैं, आप उनसे डिस्कस करें। कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं जिनके साथ आप हैं वो आपके ट्विन फ्लेम है, बिकॉज पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, मुझे रिकनसाइल होते हुए भी दिख रहा है कई लोगों का। रिकन्सिलिएशन है कई लोगों का, जो अप्रैल महीने में मुझे कई लोगों का दिख रहा है कि जिस पार्टनर से आप बहुत दूर थे, वो आपके पास फिर से वापस आते हुए दिख रहे हैं। रिकनसाइल करेंगे, आपसे फिर मिलेंगे, आपसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे, फिर इस रिश्ते में आने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप उन्हें हाँ करके आप आगे बढ़ सकते हो। द रिपनेस का कार्ड भी आ रहा है। तो अप्रैल मंथ फॉर दोज, यहाँ मुझे 3 लोगों को बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं। एक वो जो सेपरेशन में अब आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे जो जो अपने रिलेशनशिप में है बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ है, थोड़ा बहुत खट्टा मीठा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, और काफ़ी टाइम नहीं दे पा रहे हैं उनको, बहुत इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। और तीसरे वो जो रिकनसाइल चीज़ें फेस कर रहे हैं, उनको एक रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। आपके पास पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, और यू डेफिनेटली एक्सेप्ट द गाय। वो आपको कॉल मैसेज कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है वो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपसे मिले।
राइट। थर्ड पार्टी की वजह से भी आप लोग सेपरेशन हो फेस कर रहे हो, ये भी हो सकता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इतनी सारी चीज़ें कार्ड्स में मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, बिकॉज मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। जितनी मैं एनर्जी फील कर पाऊँगी गाइस, मैं उतना ही बोल पाऊँगी आप लोगों को। इसके अलावा जो आपको रेजोनेट करे उसे रखिए, बिकॉज इट्स अ वेरी जर्नल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, डोनेशन रीडिंग मैं कर रही हूँ टिल संडे, नेक्स्ट टिल संडे, राइट। सो यू कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम और जीमेल, राइट। एंड जस्ट ये आप लोगों के लिए है करियर और लव रीडिंग। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं बाबा का। अबंडेंस, अबंडेंस ही अबंडेंस आते हुए दिख रही है, चाहे खुशियाँ हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्यार हो। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि अबंडेंस सिर्फ हम मनी को बोले। अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, यू विल गेट द अबंडेंस, यू विल गेट द एक्चुअली वट एवर यू लुकिंग फॉर इन योर लाइफ, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। एग्जैक्टली, निराश नहीं होना है, चीज़ों को समझना है। अबंडेंस इट विल कम इन दिस अप्रैल मंथ। थिंग्स विल एक्चुअली, आपकी चीज़ें सुनी जा रही हैं और ईश्वर आपको सुन रहा है। तो जो भी आपकी बातें हैं वो आपकी सुन रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। रही बात लॉर्ड शिवा की, लॉर्ड शिवा हमें कहते हैं राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। सी, यूनिवर्स का नाम लिया और यूनिवर्स भी आपको, लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं मुझ पर विश्वास बनाए रखें, मेरी आराधना करते रहो, मैं आपके सुन रहा हूँ और जो भी चीज़ तुम फेस कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड दी लॉर्ड शिवा विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू लुकिंग फॉर इन योर लाइफ। ट्रस्ट मी गाइस, राइट। सो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोज़ मिलती रहे, यूँ ही मुझसे कनेक्टेड रहे, यूँ ही मुझे अपना प्यार देते रहें। और इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जीमेल अकाउंट, राइट। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी कृष्णा सेलेक्ट किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, सी नाइस ना। सो इसमें लिखा है डिवोशन। तो अभी हम देखेंगे लास्ट में इनका मैसेज, इससे पहले हम बाबा का गाइडेंस भी हम लास्ट में देखेंगे। इसको हम साइड में करते हैं। बाकी मेरे पास यहाँ कार्ड्स है आपके लव लाइफ को लेके। इससे पहले मैं निकालूंगी आपका करियर कार्ड। सो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कार्ड्स ऑफ ओशो ज़ेन, राइडर वेट एंड काइली ग्रे का और साई बाबा ओरेकल कार्ड। So this is Rider Waite for the career one. 4 of Swords, okay. 10 of Pentacles, beautiful. Queen of Wands, again very beautiful. Love life को देखते हैं. Guilt, aloneness, ओहो, separation, 9 and 10, ओह, कई लोग का मुझे यहाँ सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है अप्रैल महीने में, रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं एक गिल्ट नज़र आ रहा है। तो चलिए इसको अभी और क्लियर करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा करियर को लेके बताती हूँ। करियर के लिहाज से आपके लिए अप्रैल महीना काफ़ी अच्छा है। जिनका बिज़नेस है बुटीक का, कपड़ों का, या काफ़ी पुराना बिज़नेस है, काफ़ी अच्छा एक अच्छा एक अच्छा खासा मतलब इतना अच्छा खासा एक अच्छा करियर, किसी का जॉब अच्छा चल रहा है तो वो काफ़ी तरक्की मिलते हुए दिख रही है। कई लोगों को प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है, कई लोगों को एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है। बहुत समय से, मुझे 4 साल 4 महीना 4 हफ्ते से अगर आप बहुत परेशान हैं जॉब करियर को लेके, बिज़नेस को लेके, तो कहीं ना कहीं अप्रैल महीना 10 अप्रैल के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होते हुए दिखेंगी और बहुत अच्छा चीज़ें आपकी होते हुए दिखेंगी, क्योंकि अप्रैल महीना आपके लिए करियर को लेके बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। इसके अलावा मैं और देखती हूँ अप्रैल महीने में और क्या होता हुआ दिख रहा है। और मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 जिन्होंने कृष्णा सेलेक्ट किया है, करियर को लेके जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है करियर में। अगर आप लॉ से हैं तो आप अगर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है करियर में अगर आप एक कोर्ट में हैं, किसी उस प्रोफाइल में है, लॉ के प्रोफाइल में है, जज हैं, या किसी भी आप जज की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल आपको करियर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है और जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। मैं इतना मेजर आपको कह सकती हूँ। ये तो जनरल रीडिंग, राइट। इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट रेजोनेट्स विथ यू। जो रेजोनेट करता है गाइस उसे रखें, बाकी को जाने दें। जिन्होंने कृष्णा सेलेक्ट किया है उनके लिए अप्रैल मंथ कैसा है देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, आप रिलोकेट होते हुए दिख रहे हैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं अप्रैल महीने में, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ सिटी और स्टेट, राइट। तो एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आता है करियर को लेके अप्रैल मंथ। देखा, अब मुझे कहीं ना कहीं आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ते हुए दिख रहे हैं। कई लोग का प्रमोशन है, कई लोग एक जॉब छोड़ के दूसरी जगह रिलोकेट होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रहता हुआ दिख रहा है मुझको ये महीना। बस मैं आपको यही कहूँगी कि इस महीने में कोई भी हार्श और किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से भी कोई करियर को लेकर आपको
कंपटीशन बहुत है लाइफ में, करियर में बहुत कंपटीशन है। करियर में अगर आपको कुछ चीज़ें मिलती भी हैं तो आपको कुछ अपने अंदर दबा के रखनी पड़ेंगी गाइस, बिकॉज कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों को हजम नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती है। सो मेक श्योर कि चीज़ें आप अपने अंदर ही रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फाइनली जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। मेजर अरकाना से जस्टिस कार्ड आया है, तो मैं एक कहीं ना कहीं इसको जस्टिस लेके कहूँगी, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे एजुकेशन हो। कहीं ना कहीं आपको फाइनली अप्रैल महीने में एक पद्धति, एक वो चीज़ हासिल हो जाएगी, कई लोगों को हासिल होगी। और 10 अप्रैल के बाद ही आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद महसूस होंगी, क्योंकि अप्रैल महीना काफ़ी अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है करियर के लिहाज से। और रही बात लव लाइफ को अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे गिल्ट, अलोनलेस एंड सेपरेशन, कई लोग का रिसेंटली सेपरेशन हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, कह सकते हो आप 8 हफ्ते से 8 महीने से सिंगल हो, और या हो सकता है बहुत टाइम से लड़ाई झगड़ा, एक बहुत मेजर उसमें जाकर ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। चाहे ये मैरिड लाइफ हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे ये कुछ भी हो, बट यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आपको बहुत तगड़ा गिल्ट है किसी चीज़ को लेके, आपको पास्ट को पड़ा, क्योंकि आप अलोन फील कर रहे हो। 10 लोगों के बीच में बैठकर भी आप एकदम अकेला महसूस करते हो। 8 9 10 कांट, ओ माई गॉड, देयर इज़ समथिंग टू बी, यू नो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये बहुत मैं खुद शॉक्ड हूँ दैट देयर इज सी 8 9 10, सी गाइज 8 9 10। तो ये एक कोइंसिडेंस मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी जो लाइफ में लव लाइफ है वो बहुत धीरे धीरे ख़त्म हुई है, धीरे धीरे ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप ख़त्म हुई है। और ऐसा सेपरेशन होना था, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जॉशन और सेपरेशन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डेडली हो चुका था, और ये ख़त्म मुझे लगता है आप लोग काफ़ी लॉन्ग रिलेशनशिप में थे। डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है मुझको, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। यहाँ पर 8 9 10 है। और लोनलेस भी बहुत महसूस करेंगे आप अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में, बट उसके बाद आपके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल महीने में हम देखते हैं। और 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्या करूँ। आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होंगी, आपके पास कोई पार्टनर होगा जो आपको अप्रोच करेगा, बट आप पास्ट में इतने ज़्यादा उसी में आप इतने अपने आप को इतना इंडल्ज कर लिया है कि आप उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। सो it's all up to you, it's all up to you my viewers, because at the end it's your choice, it's your, like, it's your life. तो एक और कार्ड देखते हैं, द रिबल। ओह नहीं, आप चीज़ों को शायद से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने आप को, उस चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आप कुछ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक और कार्ड देखते हैं। लव लाइफ को लेकर ये महीना मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा गाइस। स्ट्रेस बहुत नज़र आ रहा है लव लाइफ को लेके मुझे। यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत स्ट्रेस, बहुत एक सेपरेशन दिख रहा है, अलोनलेस, गिल्ट। कई लोगों के लिए तो है कि वो रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएंगे, दे विल मूव ऑन। और सम पीपल वो बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि मैं अपने करंट पार्टनर को चूज़ करूँ या नया पार्टनर जो फैमिली दिखा रही है या कोई और कहीं और से आया है मैं उसको देखूँ। और तीसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं फील हो रही है कि आपने कसम खा ली है कि मैं शादी नहीं करूँगी या करूँगा, या मैं आगे नहीं बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, क्योंकि आप उस चीज़ से, उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। सो उस गिल्ट से बाहर निकलिए गाइस, क्योंकि गिल्ट से बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अप्रैल महीना मुझे लव लाइफ को लेकर काफ़ी स्ट्रेसफुल, काफ़ी एंशियस, काफ़ी एनजाइटी भरा दिख रहा है। सो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस, राइट। तो चलिए आपके लिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है बाबा का। सर्विंग द नीडी, कोशिश करें किसी सर्व लाइक नीडी पीपल्स को सर्व करें। कुछ आप खाना सर्व कर सकते हैं, आप आप कपड़ा दे सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक, इफ़ यू हैव अ पेनी, इफ़ यू हैव अ गुड मनी, इफ़ यू हैव अ देर इज़ समथिंग टू बी लाइक, कुछ भी आप अगर किसी को वाटर देना चाहते हैं, किसी को फूड देना चाहते हैं, व्हाटसोएवर यू कैन गिव टू द नीडी पीपल। सेवा एंड चैरिटी are the surest way to achieve सोल ग्रोथ। कहीं ना कहीं आपको सोल ग्रोथ की बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है गाइस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, आपका करियर तो बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा दोनों चीज़ अच्छी हो। आपका यहाँ मुझे करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, बट आपकी लव लाइफ मुझे यहाँ पे बहुत हिलती हुई डुलती, कहते हैं ना, लव लाइफ तो एकदम ख़त्म हो चुकी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत एनजाइटी है। तो इससे बचें और अपने लव लाइफ को और बेहतर करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट में भी हो, फ्यूचर में भी हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में छोड़ दीजिए, और जो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर है, उसको और बेहद खूबसूरत बनाएं। क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइजेस लेकर आ रहा है, बहुत कुछ बहुत सारा एक पूरा बॉक्स है जिसमें आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सरप्राइजेस, बहुत सारी खुशियां हैं। सो एक्सेप्टेड, बिकॉज जो चीज़ हो गई उसको आप
पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ें, बिकॉज लाइफ इसी का नाम है, राइट। तो जीवन में सब चीज़ें आपको दिखेंगी, उतार चढ़ाव सब रहेगा, बट इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू लिव योर लाइफ, राइट। तो अभी अप्रैल महीना तो मुझे यही चीज़ दिख रही है। बाकी एक और मैं आपके लिए कृष्णा का कार्ड बताती हूँ, ये क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। सी, कृष्णा कहते हैं आपको बहुत प्यार दिया जा रहा है, आपकी चीज़ें सुनी जा रही हैं। अगर आपको कृष्णा से, आप हो सकते हैं कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी हो, लव लाइफ में आपका शादी नहीं हो रही है, अगर किसी का रिलेशनशिप में है, अचानक से फिर ब्रेकअप हो रहा है, काफ़ी मतलब जब भी आप रिश्ते के लिए जाते हैं आपका रिश्ता ठुकरा दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे लिए शादी नहीं बनी, मेरे लिए प्यार नहीं बना, मेरे लिए कुछ नहीं बना, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, थिंग्स आर नॉट एक्चुअली, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपकी सोच बन चुकी है, क्योंकि आपने पास्ट में इतना कुछ देखा, वही आप प्रेजेंट और फ्यूचर में भी लेके चल रहे हैं, उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। डोंट डू दिस, स्टॉप डूइंग दिस। मे मंथ आप फील करेंगे, आप जैसे इस चीज़ को अप्रैल में ही छोड़ देंगे ना, अभी छोड़ देंगे, तो आपका रेस्ट ऑफ द अप्रैल मंथ विल बी गो वेरी गुड, ट्रस्ट मी, राइट। बिकॉज ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस दी जा रही है। आपको कोई नंबर रिपीट होते हुए दिख रहे होंगे गाइस, आई टेल यू व्हाट द नंबर इज टू बी 10-10-10 या 10-10, 1010 आपको दिख रहे होंगे। नहीं तो आपको दिख रहा होगा 11 नंबर, 1111 आपको नज़र आ रहा होगा गाइस, ठीक है। आपको ये नंबर्स बहुत मुझे मेजर नज़र आ रहे हैं, आपको दिख रहे हों। अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर स्पिरिचुअली गाइडेड बाय द यूनिवर्स, राइट। स्पिरिचुअली आपको बहुत स्ट्रांग होना है, क्योंकि आपको गाइडेंस दी जा रही है और आपको ये बताया जा रहा है कि आप अच्छे ट्रैक में जाएं, और जो आप गलत सोच रहे हैं उससे, नेगेटिविटी से बाहर निकल कर आप खूब योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं आप लव लाइफ को लेके, बिकॉज दीज पोर्शन आर एक्चुअली नॉट गुड। जो मैं सोच रही हूँ वो उससे बहुत अलग हैं। सो यू हैव टू थिंक वेरी पॉजिटिव गाइज, राइट। अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहें। यूँ ही मुझे प्यार देते रहें, यूँ ही मेरे साथ बने रहें। और अगर रीडिंग पर्सनल करवाना चाहते हैं तो अभी आपके पास वक्त है, बिकॉज मैं आपके लिए आई हूँ एक ऑफ़र, और ऑफ़र है डोनेशन का ऑफ़र। डोनेशन का ऑफर, इट मीन्स आप मुझसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड यू कैन डोनेट मी एनीथिंग on my like account of Google Pay, Paytm and the other source of, right. And international reading के लिए I will not take any international reading right now. If you are going with the international one, so please do connect with me on Gmail and Instagram. और आप सब मुझसे गूगल के थ्रू, और सॉरी जीमेल के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल बी आंसर यू देयर ऑल्सो। और बहुत जल्दी मैं लाइव रीडिंग भी लेके आने वाली हूँ गाइस, तो लाइव रीडिंग में यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चन एज वेल। मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि हेयर आई एम टू हेल्प यू आउट, और कोशिश मेरी पूरी रहती है। और टेरो कार्ड इज जस्ट फॉर एनर्जी बेसिस। तो ये जर्नल रीडिंग है गाइस, जर्नल रीडिंग, इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट, तो डोंट टेक इट इन पर्सनल, एंड डोंट टेक एनी एक्शन, डोंट टेक एनी एक्शन इस वीडियो को देख के। आई विल रिक्वेस्ट यू टू ऑल। और थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यूँ ही मुझसे बने रहें, यूँ ही मुझे प्यार देते रहें, एंड थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।